हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका इस साइंस वाले वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यह आपका जो पाई जाती है ये किस मंडल में? तो समताप मंडल में। तो बी इज़ द राइट आंसर, समताप मंडल में। दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल। तो सबसे करीब स्थित मंडल है तो कौन? क्षोभ मंडल। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो सूर्य का समीपतम ग्रह है बुध। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4 नंबर में कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो ये कौन है? तो वरुण ग्रह, वरुण ग्रह है साथियों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि सौर मंडल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। कौन? तो शुक्र है साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में क्या कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो यह दिखता है मंगल ग्रह। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या 7th नंबर में कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो यह कौन है? तो ऑक्सीजन है। कौन? तो ये ऑक्सीजन है साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। तो वो कौन है? तो शनि। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थिर है। तो ये है मंदाकिनी। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि भोर का तारा, किसका तारा? तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, हाँ, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है ये शुक्र को। किसे? तो शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा जो होता है वो सायरस 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 जो होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। तो यह कौन है? तो वाइजर 1, वाइजर 1। तो डी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या यहाँ पर कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है ये पूछ रहा है। तो ये शनि का है। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। तो बिना उपग्रहों वाला जो ग्रह होता है ये बुध भी है और शुक्र भी है। तो दोनों। तो सी इज़ द राइट आंसर। साथियों 14 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ तक हो चुका है। अब हम फिर बढ़ते हैं यहाँ पर क्या तो अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न भी आपके बीच में आ ही चुका है। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। तो अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या है तो 89 है। तो ए इज़ द राइट आंसर साथियों। फिर देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं क्या कि सूर्य के सबसे निकट का तारा। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में क्या दिया हुआ है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ये कितनी होती है? 0.03%। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। तो सबसे ऊपरी परत होता है क्या? बढ़ी मंडल। तो डी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। तो यह कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर 1.3 सेकेंड साथियों। चलिए हम फिर बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन भी आपके बीच में आ ही चुका है। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर परिक्रमा में लगा समय। तो परिक्रमा में जो समय लगता है वो कितना? तो 27.3 दिन, 27.3 दिन। तो बी इज़ द राइट आंसर।
फिर देखिए हम अगले प्रश्न की ओर हम मूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मौसमी घटनाएं किस मंडल पर घटती है। तो मौसमी घटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल पर घटती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वायु है, तो वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण। तो सी इज़ द राइट आंसर, गैसों का मिश्रण है साथियों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या यहाँ कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ये कौन है, तो ये हाइड्रोजन है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब हम फिर लास्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर में क्या है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो ये किसे रक्षा करती है, तो ओजोन गैस को। तो सी इज़ द राइट आंसर, ओजोन गैस को। साथियों यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन आपका सबसे अंतिम क्वेश्चन था। चलिए अब हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।